नमस्कार। न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने 2025 का एशिया पावर इंडेक्स जारी किया। इसमें भारत को मेजर पावर यानी कि बड़ी शक्ति का दर्जा दिया गया है। ये उपलब्धि भारत के आक्रामक सैन्य अभियान और बढ़ती अर्थव्यवस्था का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। भारत ने जापान और रूस जैसी महाशक्तियों को भी पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे पर चीन है। भारत की इस सफलता के पीछे ऑपरेशन सिंदूर का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में भारतीय सेना ने एक बड़ा अभियान चलाया। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। भारत ने मिसाइल हमलों के पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। भारतीय वायुसेना और मिसाइल फोर्स ने पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेसों को निशाना बनाया था। हमला इतना भीषण था कि पाकिस्तानी डीजीएमओ को भारत से सीजफायर की गुहार लगानी पड़ी थी। लोवे इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि इस ऑपरेशन ने भारत की रैंकिंग सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे भारत का कॉम्बैट एक्सपीरियंस और दुनिया में उसका दबदबा दोनों बढ़ा है। एशिया पावर इंडेक्स में मेजर पावर बनने के लिए 40 अंकों का स्कोर चाहिए। 2025 में भारत ने इस जादुई आंकड़े को छू लिया। भारत का स्कोर अब 40 हो गया है। अमेरिका का स्कोर 80.4 और चीन का स्कोर 73.5 है। भारत ने जापान पर अपनी बढ़त और मजबूती कर ली। जापान का स्कोर भारत से कम है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर भारत 40 के स्कोर को पार करता है तो वो मिलिट्री सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। भारत ने पिछले एक साल में 0.9 अंकों की बढ़त हासिल की है। सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि व्यापार में भारत ने झंडे गाड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने चीन को एक बड़े मोर्चे पर हरा दिया। भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवेशक का केंद्र बन गया है। विदेशी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में पैसा लगा रही हैं। पिछले एक दशक में यह बदलाव साफ देखा गया है। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की अहमियत बढ़ी। दुनिया को अब चीन पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए भारत एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है। ये 2018 के बाद पहली बार है जब भारत की आर्थिक रैंकिंग में इतना सुधार हुआ। इस रिपोर्ट में अमेरिका के लिए एक बुरी खबर है। एशिया में अमेरिका का प्रभाव अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इंडेक्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। तब से लेकर अब तक अमेरिका का स्कोर कभी इतना कम नहीं रहा। चीन लगातार अमेरिका के करीब पहुंच रहा है। दोनों देशों के बीच ताकत का अंतर बहुत कम रह गया है। चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का डटकर सामना किया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर एशिया में अनिश्चितता का माहौल है। इसका सीधा फायदा चीन उठा रहा है। रूस ने इस लिस्ट में वापसी की, वो 5वें स्थान पर पहुंच गया। इससे फर्स्ट रशिया यानी कि अभेद्य रूस कहा जा रहा है। युद्ध और प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने अपनी ताकत बचाए रखी। उससे चीन और उत्तर कोरिया जैसे तानाशाही दोस्तों का साथ मिल रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ, ये 6वें नंबर पर खिसक गया। ऑस्ट्रेलिया के पास आर्थिक और सैन्य संसाधनों की कमी है। उसे अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अब ज़्यादा मेहनत करनी होगी। रिपोर्ट में भारत की डिप्लोमेसी की भी तारीफ की गई है। भारत का कूटनीतिक प्रभाव मामूली रूप से बढ़ा है। भारतीय विदेश सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। भारत अब दुनिया के देशों के साथ ज़्यादा मजबूती से बात कर रहा है। इसके अलावा भारत की सांस्कृतिक ताकत भी बढ़ी। पर्यटन और एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से भारत का प्रभाव पूरे एशिया में फैला। भारतीय मूल के लोग भी विदेशों में भारत की ताकत बनकर उभरे हैं। लोवी इंस्टीट्यूट का कहना है कि भारत और चीन के बीच अभी भी बड़ा अंतर है, लेकिन भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो काबिले तारीफ है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की छवि एक सॉफ्ट स्टेट से बदलकर एक आक्रामक देश बना दी है। अब दुनिया मान रही है कि भारत अपने दुश्मनों को बख्शेगा नहीं। आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर ये जुगलबंदी भारत को भविष्य का सुपर पावर बना सकती है। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहे JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।